हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाले हैं। इस बार बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम देने वाले, एग्ज़ाम में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाला है। क्योंकि अगर उन लोगों ने, उन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को समझ लिया, तो समझिए उनका अभी से ही 5 मार्क्स फिक्स हो गए, यानी 5 नंबर का काम उन्होंने कर लिया। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के सेकेंड चैप्टर का समरी है, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पे स्टार्ट होता है समरी यहाँ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए पैट्रियोटिक पोएम। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह एक पैट्रियोटिक पोएम है। कैसा पोएम है? पैट्रियोटिक। देखिए, ये जो लाइन आप समरी पढ़ रहे हैं, इस समरी को पढ़ने से ना अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ना कैसा पोएम है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा पैट्रियोटिक पोएम है। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस पोएम के बारे में क्या लिखा गया है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। ये पोएम जो है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको किसने कंपोज किया है, यानी किसने लिखा है, इसके पोएट कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कंपोजर कौन है, तो आंसर कीजिएगा वाल्ट व्हिटमैन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है, तो आप जवाब दीजिएगा वाल्ट व्हिटमैन है। तो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? कंपोजर या पोएट दोनों कौन है? वाल्ट व्हिटमैन ही है। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। जो पोएम लिखते हैं उन्हें पोएट कहते हैं, और पोएम लिखने वाले को कंपोजर भी कहते हैं। तो इसके कंपोजर और पोएट दोनों कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है इस समरी में। स्टूडेंट्स, ध्यान देकर समझिएगा इसको, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है आगे। ही वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो वाल्ट व्हिटमैन है ना, इंग्लिश लिटरेचर के यानी अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट है। कैसे पोएट है? फेमस पोएट है। पोएट मीन्स होता है कवि, और फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। वेरी मतलब होता है बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोएट है। कहाँ के? तो इंग्लिश लिटरेचर के। कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। He was also known as People's Poet of English Literature। देखिए, ये वेरी फेमस पोएट तो थे ही अंग्रेजी साहित्य के, औरों क्या है से देख लीजिए, यहाँ पर लिखल है ये अंग्रेजी साहित्य के ना पीपल्स पोएट भी थे, यानी जन कवि भी थे, यानी जनता के कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। और दूसरे शब्दों में, तीसरे शब्दों में इसे हम आप लोगों के कवि भी कह सकते हैं। अच्छा, इनको लोगों का कवि, जन कवि या जनता के कवि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ना लोगों के बारे में लिखा करते थे, लोगों के विचारों के बारे में लिखा करते थे। अमेरिका में रहने वाले जितने भी लोग थे ना, उन प्रत्येक लोगों के बारे में ये लिखा करते थे और बताया करते थे। इसीलिए इनको कौन सा कवि कहते हैं? पीपल्स पोएट। किनको कहते हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन को। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ। ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में ये पढ़े लिखे भी थे। अमेरिका के प्रति इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने देश के प्रति। यहाँ के रहने वाले लोगों से ना ये और भी ज़्यादा प्यार करते थे, और भी ज़्यादा इनको प्रेम था, स्नेह था। देखिए आगे क्या कहते हैं इस पोएम में। आगे लिखा हुआ है इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट। मतलब ये कविता में ना ही टॉक्स अबाउट, वह बात करते हैं किसके बारे में? तब पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के बारे में। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है वैश्विक भाईचारा। क्या होता है? वैश्विक भाईचारा। तो ये ना ये कविता में, इस पोएम में पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति का भी बात करते हैं, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक भाईचारे की भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हम पैराग्राफ पढ़े हैं, इस पैराग्राफ को समझने में कोई तकलीफ़ो हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है, अगर हुआ होगा ना तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे, हम पक्का रिप्लाई करके आपको उसको समझाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब अगला इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए आगे हम आपको क्या समझा रहे हैं। देखिए इसका दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है
इन दिस पोएम यानी इस कविता में ही सेज दैट वह कहते हैं कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि वाल्ट व्हिटमैन ना खुदे खुशियों मनाते हैं या खुदे गाते भी हैं, यानी इनको ना किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद गाते भी हैं और खुद खुशियाँ भी मनाते हैं। कहाँ? तो इस पोएम में। कौन? तो वाल्ट व्हिटमैन। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। ही डज़ नॉट थिंक अदर पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिम। इनको ना ये भी नहीं लगता है, ये इनको ये भी सोचते हैं ये लोगों के बारे में कि जो दूसरा व्यक्ति है ना अदर पर्सन, वो हमरा से बिल्कुल भी अलग नहीं है, यानी डिफरेंट नहीं है। जो हम है ना वो है दूसरा व्यक्ति भी है, मतलब हमरा में और उसको में यानी किसी और में कोई अंतर नहीं है। यानी ये कहना चाहते हैं कि मेरे में यानी मुझ में और आप में यानी आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। मतलब जिस एटम से मिलकर मैं बना हूँ ना उसी से आप भी बने हैं। तो भाई इसमें डिफरेंट करने वाली या डिफरेंस करने वाली कोई बात ही नहीं है, भेदभाव करने वाली कोई बात ही नहीं है। यही बात ना वो सब के समझाना चाहते हैं, यानी अमेरिका में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना सब को समझाना चाहते हैं। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा हुआ है ही ऑल्सो सेज, मतलब वह और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैट कि ही एंड हीज एंसेस्टर्स आर मेड ऑफ अमेरिकन सॉइल वाटर एंड एयर। ये कहते हैं ना कि हम तो अमेरिकी मिट्टी से मिलकर बने हैं, पानी से मिलकर बने हैं, एयर से मिलकर बने हैं। तो सिर्फ हम ही नहीं बने हैं अमेरिकी सॉइल वाटर और एयर से, हमारे जो ये एंसेस्टर थे ना, हमारे दादा परदादा यानी हमारे पूर्वज, वो अमेरिकी सॉइल वाटर और एयर से मिलकर बने थे। तो हमारे दादा परदादा में हमरा में कोनो अंतर नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं ही सेज दैट, आगे वो कहते हैं कि नाउ आई एम हेल्दी पर्सन ऑफ 37 ईयर्स ओल्ड। ये कहते हैं ना कि अभी ना हम 37 साल के हैं। कै साल के हैं? 37 साल के। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं यानी बिल्कुल हेल्दी हैं। ये क्या कहते हैं कि अभी ना हम 37 साल के हैं, बिल्कुल हेल्दी है, एकदम स्वस्थ हैं। देखिए आगे ये और क्या कहते हैं। कहते हैं ही होप्स दैट, मतलब इनको ना आशा है, इनको उम्मीद है, ये आशा करते हैं ना दैट कि ही विल रिमेन हेल्दी टिल हिज डेथ। ये ना आशा करते हैं कि जब तक हम मरेंगे नहीं ना तब तक हम ऐसे स्वस्थ रहेंगे, ऐसे ही हेल्थ रहेंगे, मतलब ऐसे हेल्दी रहेंगे। हमरा हराने वाला कोनो न है, हमारे स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला भी कोनो न है, हमारा ऊपर केकरो बात के असर नहीं होता है आ केकरो में इतना पावर न है जो हमरा हरा देगा। मेरा जो ये संदेश है, मेरा जो ये मैसेज है जो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि जिस एटम से मिलकर मैं बना हूं उसी से मिलकर सब बना है, तो हम जो है दूसरे से भेदभाव कैला करें। तो इनका जो मैसेज है ना, इनका जो विचार है ये जन जन तक यानी लोगों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए इनको जन कवि कहा जाता है, पीपल्स पोएट कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा गया है ही परमिट्स, मतलब ही परमिट्स का मतलब क्या होता है? इजाज़त देना। परमिट्स का मतलब क्या होता है? इजाज़त देना। तो ही परमिट्स हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को इजाज़त देते हैं। टू स्पीक मतलब बोलने का। इन एवरी हैजर्ड, हैजर्ड मतलब होता है खतरा, जोखिम। तो ये कहते हैं ना कि हम ना कितनों कुछ हो जाए, कितनों खतरा हो जाए, कैसनो सिचुएशन रहे, लेकिन हम ना बोलबे करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैसेज दे रहे हैं ना लोगों में जो संदेश पहुंचा रहे हैं कि आदमी से भेदभाव न करना चाहिए, सबको बनाने वाले एके गो भगवान है और सब में एके गो ब्लड है। ऐसा बात ना है जो हमरा में ब्लड है तोरा शरीर में पानी है, ये बात न है। यानी समझाना चाहते हैं कि भेदभाव किसी से न कीजिए, और ये ना कुछ हो जाएगा तो मैसेज जो है इनका भेदभाव न करने के लिए जो सबको समझाते हैं, ये समझाते रहेंगे चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आगे देखिए इनको ना अपने बारे में ये लिखते हैं। आगे देखिए क्या, ही ऑल्सो बिलीव्स इन गुड एंड बैड, मतलब इनको ना विश्वासो है, क्या है? विश्वास भी है। देखो इनको उम्मीद भी है, मतलब आशा भी है, और इनको विश्वास भी है, मतलब ये विश्वास भी करते हैं किस में? तो गुड एंड बैड में। ऐसा ना है जो खाली गुडे में, ये बैड में भी विश्वास करते हैं, मतलब अच्छे या बुरे दोनों में इनको विश्वास है। तो फ्रेंड्स ये जो सेकेंड पैराग्राफ हम समझाए हैं ना, इस पैराग्राफ अगर समझ में ना आया होगा तो आप हमारा ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम समझाएंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगला स्टेंजा में क्या लिखा गया है। सॉरी स्टेंजा ना एक पैराग्राफ बोलिएगा। जब पोएम पढ़िएगा ना तो उसमें ना पैराग्राफ को स्टेंजा बोलिएगा, और जब समरी पढ़िएगा तो उसमें पैराग्राफ ही बोलिएगा, चलेगा। देखिए लास्ट स्टेंजा में क्या लिखा गया, सॉरी पैराग्राफ में क्या लिखा गया देख लीजिए। लिखल है इट्स रियली ए लवली पोएम। इन पोएम जो है ना ये कविता हमरा बड़ा प्यारा लगा है, बड़ा सुंदर लगा है, बड़ा अच्छा लगा है, इसलिए ना हम एक लास्ट में लिख दिए इट्स रियली है, मतलब ये वास्तव में ना बड़ा लवली, बड़ा प्यारा पोएम है, बहुत ही सुंदर कविता है जो किनके द्वारा लिखा गया था? बाई वाल्ट व्हिटमैन। केकरा द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। इन हुइच जिसमें ही
ब्यूटीफुल्ली टॉक्स अबाउट, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया है, यानी बताया है। हिज वांट्स मतलब अपने चाहतों के बारे में, एंड डिजायर्स और अपने इच्छाओं के बारे में। ये जो कविता है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये ना बहुत ही अच्छा कविता है, जहाँ पर ये ना वाल्ट व्हिटमैन बड़ा सुंदर तरीके से क्या बताए हैं, किसके बारे में बात किए, तो अपने वांट्स मतलब अपने चाहत के बारे में, एंड डिजायर्स अपनी इच्छाओं के बारे में बताए हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आपको पता है जो इनका वांट्स और डिजायर्स क्या था? इनका वांट्स और डिजायर्स ये था कि लोग ना एक दूसरे से भेदभाव ना करें और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, और कलर के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव न करें। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। ही ऑल्सो स्पीक्स हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है बोलने की आज़ादी। क्या होता है? बोलने की आज़ादी या स्वतंत्रता। तो ये अपन पोएम में ना इनका जो बोलने का आज़ादी है, बोलने का जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम के समरी हम समझाए हैं, इस समरी अगर आपको समझ में आया होगा, ये समरी अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ना इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ।